आओ बेटे खरिया। पिताजी हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी ये आपका बेटा करिया महोबा जीत कर आया है। महोबा जीत कर आया। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन हमने तुम्हें पारस पत्थर के लिए भेजा था, वो पारस पत्थर कहाँ है? पिताजी ये आपका बेटा करिया उस महोबा से अनोखी वस्तु लेकर आया है। पिताजी आज अनोखी वस्तु लेकर आया है। शाबाश बेटे। लेकिन ये बताओ बेटा करिया कि उस महोबत से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक गजपसावत नाम की हाथी लाया है। पिताजी हाथी लाया है। शाबाश बहुत खूब। लेकिन बेटा करिया और क्या लाए हो? और क्या और लाया हूं पिताजी ये करिया उस महोबा से एक पपीहा नाम का बाज लाया है। बाज लाया है। शाबाश बेटे खरिया। लेकिन बेटा खरिया उस मोहब्बत से और कौन सी चीज लेकर आए हो? और क्या लाए हो? पिताजी ये आपका बेटा करिया उस महोबा से और लेकर आया है। ये करिया उस महोबा से 9 लाख हार लाया है। 9 लाख हार लाया है। शाबाश बेटे खरिया। लेकिन और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी ईद लेकर आया है कि बावनोगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ वो महोबा में थी। महोबा में बेटा खरिया वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्तु लेकर आए हो जो कि भावनगर के किसी भी सम्राट के यहाँ नहीं थी, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी आपका बेटा करिया उस महोबा से 1 लाख आराम की तवायक लाया है। तवायक लाया। बात खूब। लेकिन बेटा खरिया वो लाखा कहाँ है? उसे लाकर हमारे सामने हाजिर करो। लाखा सामने आओ। आओ लगाओ। ये है जो कहीं भी नहीं, किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी। महोबा में। बेटा करिया मैंने तुमसे गजपसावत हाथी नहीं मंगवाया था। मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था। मैंने तुमसे देवला के गले का 9 लाखा हार नहीं मंगवाया था। अरे मैंने तुमसे ये लाखा बातों नहीं मंगवाया था। वो पारस कहाँ है? मुझे पारस चाहिए। मुझे पारस चाहिए।
जब ये करिया माड़ों से महोबा के लिए चढ़ाई किया, अपने 500 योद्धाओं को लेकर जब यहां से मैंने कूच करवा दिया, हमारे नौजवान यहां से जाकर नदी बेतवा के तट पे अपना तंबू लगा दिया। हमारे सूरवीर वही लंगर खाने चालू हो गए, विश्राम शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पिताजी हमारे योद्धा जंग मैदान में उतर पड़े और उधर से ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ जंग मैदान में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कहीं पे गोले, कहीं पे पर्चियां, कहीं पे अशुद्धात आगे उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया। नहीं, इसका मतलब कि दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। अरे तुम्हें उसी जंग मैदान में मर जाना था, यहाँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया है। नहीं पिताजी, ये आपका बेटा करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर वापस नहीं आया। पिताजी, सूर्यास्त होने वाला था, वहीं पे युद्ध विराम हो गया। फिर हमारे नौजवान से नदी बेतवा के तट पे तंबू पे आ गए और फिर पिताजी मैंने सोचा कि ऐसे अब हम पार नहीं पाएंगे। मैंने सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया तुमने? फिर ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई करवा दिया, दशई पुरवा को लुटवा दिया। मैंने जाकर देवला के गले का 9 लखा हाल ले लिया और जब ये करिया दक्षराज और पक्षराज के पास पहुंचा, पारस पत्थर का पता पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये करिया क्रोध में आ गया और फिर पिताजी, ये आपका बेटा करिया दक्षराज और पक्षराज की शीश को काट दिया। शाबाश! दक्षराज खोपड़ी बालास पथरिया गोलों के पास है, पक्षराज की खोपड़ी अपने साथ लेकर आया। हाँ, लेकिन ये बताओ बेटे करिया कि इस वक्त उस महोबे में कौन कौन जीवित बचे हैं? पिताजी, उस महोबा में अब कोई नहीं बचा है। शिखो 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा है। बाकी उस महोबा में अब कोई नहीं है जीवित पिताजी, कोई नहीं है। बेटे करिया, इन दोनों को क्यों जीवित छोड़ कर आए हो? इन्हें भी जान से खत्म कर देना था। नहीं पिताजी, ये करिया अगर उन बच्चों पे वार करता तो हमें बाल हत्या लगती, इसीलिए करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। बेटे करिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शायद तुमने कहावत में सुना है कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता। नहीं, एक दिन वो डसने की कोशिश करता है। नहीं पिताजी, अगर वो सांप का बच्चा सबोला हो, फुफकार लगाने की कोशिश किया हो, तो ये करिया उन्हें अपने जूतों से मसल देगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। शाबाश बेटे करिया, जाओ इस खोपड़ी को बरगद की डाल में इसे टंगवा दो और लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। आज के बाद ये लाखा लोहागढ़ के रंग महल में रहेगी और हमारे माड़ों के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दो।
सख्त पहरा लगवा दो कि यानी माड़े के अंदर बाहर से आने वाला कोई भी शख्स बगैर हमारे इजाजत वो हमारे माड़ों के अंदर नहीं आ सकता, और जो माड़ों के अंदर है वो बगैर हमारे इजाजत माड़ों से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है पिताजी, ये काम मैं शीघ्र करवा दूंगा। मैं चल रहा हूं। दौड़ीवान सामने आओ। सबसे पहले इस खोपड़ी को संभालो और ले जाओ बरगद की डाल में टंगा दो। और हाँ, शाम और सुबह इसी खोपड़ी में 5 जूते पड़ना चाहिए। ले जाओ, इसे टांग दो और लाखा को ले जाओ हमारे लोहागढ़ के रंग महल में और वहीं छोड़ दो। लगाओ, यह तुम्हारा वो महोबा नहीं है, माड़ो है माड़ो। और हमारे इशारे पे काम करती रहोगी तो समझ लो तुम्हारा यहाँ कुशल रहेगा, और नहीं तो सोच ले जाओ हम इस गोरी गोरी चमड़ी को खोज खोज कर बर्बाद कर देंगे। दौड़ीवान ले जाओ लाखा को लोहागढ़ की रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा। क्यों रे मदन गणरिया, मदन गणरिया, टन टन तेरी अहिर भगोड़ा कहा रे? क्यों रे टन टन तेरी कहा था रे? अरे बाप रे, कहाँ भाई? हराम खोर, जब हमारा महोबियों से युद्ध हो रहा था तो तू कहाँ था रे?